प्रिय दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि यूनिवर्स और परमात्मा की नज़र आपके ऊपर कब और कैसे पड़ती है। यह वह पल होता है जब आपकी ज़िंदगी पूरी तरह से बदल सकती है। आपने देखा होगा कि कई लोग अपने जीवन में काफ़ी संघर्ष करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन परिणाम स्वरूप उनके हाथ कुछ भी खास नहीं लगता। ऐसा क्यों होता है? इसका उत्तर जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि इस वीडियो के बाद आपकी तमाम परेशानियों और मन में उठने वाले सवालों के जवाब मिल जाएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी विनती है। यदि आप भी यूनिवर्स से प्यार करते हैं तो कृपया कमेंट में आई लव यूनिवर्स जरूर लिखें, और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। इससे आपको सबसे पहले हमारे वीडियो मिलेंगे और हमें भी प्रोत्साहन मिलेगा कि हम आपके लिए ऐसे ही शानदार वीडियो बनाते रहें। हमने बहुत से लोगों को देखा है जो सुबह जल्दी उठते हैं, दिन भर कड़ी मेहनत करते हैं और रात को थक कर देर से घर लौटते हैं। इसके बावजूद उनकी ज़िंदगी में कोई खास बदलाव नहीं आता। वहीं कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो उतनी मेहनत नहीं करते लेकिन उनके पास सब कुछ होता है। सवाल यह उठता है कि ऐसा क्यों होता है? इसका जवाब यह है कि जब तक यूनिवर्स या ईश्वर की नज़र आप पर नहीं पड़ती तब तक आप कितनी भी मेहनत कर लें, परिणाम सीमित ही रहेंगे। लेकिन जब वह नज़र आप पर पड़ती है तो आपके जीवन में चमत्कार होना शुरू हो जाते हैं। अब सवाल यह है कि ईश्वर की नज़र हम पर कब और कैसे पड़ेगी? यूनिवर्स का एक गहरा नियम है, आपको सबसे पहले अपने अंदर बदलाव लाना होगा। इस वीडियो में हम आपको एक ऐसा तरीका बताएंगे जिसे अगर आप 21 दिनों तक नियमित रूप से करेंगे तो 22वें दिन आपको खुद बदलाव महसूस होने लगेगा। यह बदलाव कोई बहुत कठिन नहीं है, बल्कि आपके जीवन में छोटे छोटे सकारात्मक कदम हैं। आपको सबसे पहले ईमानदार बनना होगा, और यह ईमानदारी सिर्फ दूसरों के प्रति नहीं बल्कि अपने प्रति भी होनी चाहिए। उदाहरण के तौर पर, अगर आप किसी किराने की दुकान पर जाते हैं और कुछ सामान लेते हैं तो आपको सही तरीके से पैसे देने होंगे। उस समय मान लीजिए आपने 2 पैकेट नमकीन लिए हैं लेकिन दुकानदार से गलती से केवल 1 पैकेट के पैसे लिए। इस स्थिति में अगर आप उस गलती का फायदा उठाते हैं तो यह आपकी ईमानदारी की परीक्षा है। आपको दुकानदार को सही सही बताना होगा कि आपने 2 पैकेट लिए हैं। यह छोटी सी बात आपके मन में एक बड़ा बदलाव लाएगी, और यही छोटी छोटी बातें आपकी सोच और व्यवहार को पूरी तरह बदल सकती है। आपको अपने परिवार के साथ भी पूरी तरह से ईमानदारी से पेश आना होगा। कई बार हम अपने परिवार के सदस्यों से छोटी छोटी बातों पर नाराज हो जाते हैं, जैसे कि खाना ठीक से नहीं बना या कोई काम सही ढंग से नहीं हुआ। 21 दिनों तक कोशिश करें कि आप किसी भी स्थिति में नाराज न हों। अपने परिवार के सदस्यों के साथ प्यार और सम्मान से बात करें। जब आप अपने परिवार के प्रति समर्पण भाव से पेश आएंगे तो धीरे धीरे आपको अपने जीवन में चमत्कारिक बदलाव महसूस होंगे। आपको संतोष की भावना को अपने जीवन का हिस्सा बनाना होगा। अक्सर हम अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए हर समय असंतुष्ट रहते हैं। जब आप हर चीज में संतोष महसूस करने लगेंगे तो आपको अपने जीवन में लक्ष्मी और समृद्धि का वास महसूस होने लगेगा। लक्ष्मी उन्हीं घरों में निवास करती है जहां क्लेश और झगड़े नहीं होते। इसलिए जब आप अपने परिवार और जीवन से संतुष्ट रहने लगेंगे तो आप पाएंगे कि आपके जीवन में समृद्धि और खुशहाली आ रही है। अक्सर हम दूसरों से बहुत उम्मीदें रखते हैं। जब हमें वह चीज़ नहीं मिलती जिसकी हमें उम्मीद होती है तो हमें बहुत दुख हो। यही कारण है कि आपको किसी से कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। उम्मीदें रखने की बजाय आपको अपने जीवन की बागडोर ईश्वर के हाथ में छोड़ देनी चाहिए। जब आप ऐसा करेंगे तो ईश्वर आपकी सभी इच्छाओं को बिना मांगे ही पूरी कर देंगे। एक कहावत है, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख। इसका अर्थ है कि जब आप बिना मांगे ईश्वर पर भरोसा करते हैं तो वह आपको वह सब कुछ दे देता है जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होती है। इसलिए कहा जाता है कि हमें ईश्वर से उम्मीद रखनी चाहिए, किसी और से नहीं। जब आप यह सीख जाएंगे तो आपकी सभी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी और आपके जीवन में चमत्कार होना शुरू हो जाएगा। आपको किसी भी परिस्थिति में खुश रहना सीखना होगा। हर घटना, हर परिस्थिति आपके पिछले कर्मों का परिणाम होती है। जब आप
यह मानकर चलेंगे कि हर परिस्थिति आपके भले के लिए हो रही है, तो आप अपनी आने वाली जिंदगी में केवल सकारात्मकता ही देखेंगे। यह मानसिकता आपको जीवन के हर पहलू में आगे बढ़ने में मदद करेगी। इस पूरी प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा यह है कि यह किसी पुस्तक में पढ़ी या सुनी हुई बातें नहीं है। यह कई लोगों के जीवन के अनुभवों पर आधारित है। हमने खुद इस प्रक्रिया को अनुभव किया है और देखा है कि कैसे यह लोगों की जिंदगी में चमत्कार कर सकती है। जब आप इन 21 दिनों तक इस प्रक्रिया को अपने जीवन में अपनाएंगे तो आपको भी इसका सकारात्मक असर महसूस होगा। यूनिवर्स और ईश्वर की नज़र आपके ऊपर तभी पड़ेगी जब आप पूरी तरह से समर्पण की भावना से जीवन व्यतीत करेंगे। जब आप किसी भी स्थिति में खुश रहना सीख जाएंगे, तब आप दूसरों से कोई उम्मीद नहीं रखेंगे, और जब आप अपने कर्मों का परिणाम सहर्ष स्वीकार करेंगे, तभी यूनिवर्स की नज़र आप पर पड़ेगी। और जब यह नज़र आप पर पड़ेगी तो आपके जीवन में चमत्कार होना निश्चित है। आपको अपनी सोच और व्यवहार को बदलना होगा, और तब आपको अनुभव होगा कि कैसे आपकी छोटी छोटी सकारात्मक बातें आपके जीवन को बेहतर बना सकती है। जो लोग यह सोचते हैं कि सारी मेहनत करने के बाद भी उन्हें कुछ नहीं मिलता, उन्हें समझना होगा कि यह केवल मेहनत की बात नहीं है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप अपने जीवन में किस तरह से अपने कर्मों को निभा रहे हैं और ईश्वर पर कितना भरोसा कर रहे हैं। इस वीडियो में हमने आपको बताया कि कैसे यूनिवर्स की नज़र आपके ऊपर पड़ सकती है और कैसे आप अपने जीवन में चमत्कार का अनुभव कर सकते हैं। यह प्रक्रिया आसान है, लेकिन इसके लिए आपको 21 दिनों तक नियमित रूप से इसे अपनाना होगा। यदि आप सच्चे दिल से इस प्रक्रिया का पालन करेंगे तो आपको निश्चित ही अपने जीवन में अद्भुत बदलाव देखने को मिलेंगे। अब तक के वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें, कमेंट में आई लव यूनिवर्स लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। इससे आपको ऐसे ही और प्रेरणादायक वीडियो सबसे पहले देखने को मिलेगी। धन्यवाद।